घंटी को। चलिए देखते हैं। ये है 1 वर्ग फुट। इस तरह से 1 वर्ग फुट में जो है चारों भुजाएं जो है 1 फुट लंबाई का होगा, तो ये जो है 1 वर्ग फुट होगा। और जो है जैसे कि यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक मात्र जो है ए से बी बिंदु तक जो है ये जो है 1 फुट, सिर्फ ये लंबाई है 1 फुट। क्या है? 1 फुट जो है ये सिर्फ जो है लंबाई है, इसमें चौड़ाई नहीं रखता है। और 1 वर्ग फुट ये है, देख लीजिए 1 वर्ग फुट। 1 वर्ग फुट इस प्रकार से रहेगा, चाहे कपड़ा रहेगा चाहे जमीन रहेगा। 1 फुट में जो है ये चारों भुजा जो है 1 फुट लंबाई, 1 फुट चौड़ाई और 1 फुट लंबाई इधर, 1 फुट ये चौड़ाई। ये देख लीजिए 4 भुजा रहेंगे वर्ग फुट में। चारों भुजा जो है ये बराबर है। आप जो है चाहें तो 20 वर्ग फुट का भी लंबाई और चौड़ाई बना सकते हैं। भुजा जो है चौड़ाई अलग होगा और लंबाई अलग भी ले सकते हैं। इस तरह से वर्ग फुट में लंबाई चौड़ाई दोनों रहता है। स्थान इस प्रकार से कोई भी स्थान को मापने के लिए आए तो वर्ग फुट में इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये है वर्ग फुट का लंबाई चौड़ाई। टाइल्स लेने ही जाएंगे तो वर्ग फुट 2 वर्ग फुट रहेगा। इस प्रकार से 2 फुट लंबाई, 2 फुट चौड़ाई, 2 फुट लंबाई, 2 फुट चौड़ाई, ये होता है वर्ग फुट। इस प्रकार से जैसे कि हम यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक हमने बताया है ये सिर्फ 1 फुट लंबाई है, इसमें जो है चौड़ाई नहीं है। आप जो है लंबाई को ऐसा ही जो है माप सकते हैं टेप से, फीता से, और इतना लंबाई है, उसमें कोई चौड़ाई नहीं रहेगा। ठीक, ये है वर्ग फुट। इस तरह से वर्ग फुट रहेगा, 1 फुट लंबाई और 1 फुट चौड़ाई का। इसी तरह से जो है आप जो है इसको भी समझ सकते हैं। ये जो है यहाँ पर है, देख लीजिए, इसको जो है इरेज कर लेते हैं। ये वर्ग मीटर को देख लीजिए, वर्ग मीटर को इसी तरह जो है 1 मीटर का ए बिंदु से बी बिंदु तक, ए बिंदु से बी बिंदु तक 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है। इसमें सिर्फ लंबाई है, इसके बराबर 3.28 फुट होता है। 1 मीटर बराबर 3.28 फुट होता है। और 1 वर्ग मीटर में देख लीजिए, 1 वर्ग मीटर का मान के चलिए ये कोई जमीन है या कोई कपड़े को नाप रहे हैं या और भी किसी टाइल्स वगैरह मापने जाते हैं, तो उसमें जो है 1 मीटर इस भुजा का लंबाई होगा, 1 मीटर इस भुजा का, 1 मीटर इस भुजा का लंबाई और 1 मीटर इस भुजा का लंबाई है। ये जो है 1 वर्ग मीटर है। इस तरह से जो है आप आसानी से जो है अपना जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सवाल में आता है कि 100 फुट में कितना दूर, तो 100 फुट सिर्फ लंबाई होगा। आप उसमें वर्ग जोड़ेंगे तभी जो है वो लंबाई और चौड़ाई होगा। प्लाट से यदि तुलना करेंगे गिनती तो 100 वर्ग फुट होगा, 100 वर्ग गज होगा। इस प्रकार से आप जो है माप सकते हैं। और लंबाई तो लंबाई, जैसे कि अब वर्ग गज आया, वर्ग गज में 1 गज लंबाई, ठीक, कितना होगा? 1 गज लंबाई, 1 गज चौड़ाई, 1 गज लंबाई इधर 1 गज और 1 गज इधर चौड़ाई, ठीक। 1 वर्ग गज है ये।
1 वर्ग गज है। अब इसमें जो है 1 गज बराबर 3 फुट होता है। 1 गज बराबर 3 फुट होता है और 1 वर्ग गज में निकालना चाहेंगे फुट में, देख लीजिए यहां पर 1 वर्ग गज बराबर फुट में निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों जो है 3-3 फुट होगा। तो इसका 1 वर्ग गज बराबर कितना फुट होगा? 9 फुट होगा। 9 वर्ग फुट भी इसको लिखिए, 9 फुट मत लिखिए, सॉरी, 9 वर्ग फुट इसको कहेंगे। देख लीजिए 9 वर्ग फुट कहेंगे। 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फुट होगा। यहाँ पर ये देखिए 1 गज बराबर 3 फुट। इसी तरह जो है आप वर्ग मीटर में भी निकाल सकते हैं। 1 मीटर बराबर 3.28 फुट रहता है, उसको 3.28 गुणा 3.28 कर दीजिएगा, वर्ग फुट में 1 वर्ग मीटर का निकल आता है। ठीक, n² निकल आता है वर्ग फुट में। अब हम देखेंगे वर्ग कड़ी। वर्ग कड़ी को भी देख लीजिए, वर्ग कड़ी को भी जानते हैं हम। चलिए वर्ग कड़ी को देख लेते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, इसको इरेज कर लेते हैं। देख लीजिए छोटा वीडियो है, वो वर्ग को समझ लीजिए। यहाँ पर वर्ग कड़ी है तो 1 कड़ी लंबाई, 1 कड़ी, ये चौड़ाई है, सॉरी, 1 कड़ी चौड़ाई और 1 कड़ी लंबाई। चौड़ाई चाहे इसको कहें या इसको लंबाई कहें तो बराबर है। 1 कड़ी इधर इस भुजा का लंबाई, 1 कड़ी इस भुजा का लंबाई। और यहाँ पर होता है, देख लीजिए 1 कड़ी बराबर 7.92 इंच होता है, इंच। और इसके 1 कड़ी बराबर 0.66 फुट होता है, इतना फुट होता है। 1 कड़ी बराबर, ये सिर्फ लंबाई है। जैसे हम बताए हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु तक मात्र इसमें जो है 1 कड़ी लंबाई है, इसका नाम दीजिए A से B तक। क्या है? सिर्फ लंबाई है 7.92 इंच का, 0.66 फुट का। और यदि 1 वर्ग कड़ी आ जाता है तो ये देख लीजिए यहाँ पर, ये जो है एक कड़ी, इस भुजा का लंबाई, इस भुजा का, इस भुजा, ये चारों भुजा जो है 1 वर्ग कड़ी है। वर्ग फुट वर्ग कड़ी में 4 भुजा होना यहाँ पर इस तरह से जरूरी है। वैसे तो आप जो है वर्ग त्रिभुजा प्लाट का भी वर्ग में निकलता है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से वर्ग यदि कहते हैं तो ये जो है इसमें 4 भुजा है वर्ग में। आप पहली यानी कि प्राइमरी कक्षा में पढ़े होंगे वो वर्ग को। इस प्रकार से चारों भुजा बराबर रहता है, उसे वर्ग कहते हैं। ये है 1 वर्ग कड़ी, 1 वर्ग कड़ी। 1 वर्ग कड़ी का कोई कपड़ा है 7.92 इंच का, या कोई प्लाट को मापते हैं, कोई टाइल्स को मापते हैं, 1 कड़ी लंबाई चौड़ाई, तो इतना रहेगा, 4 भुजा रहेंगे वर्ग में। ठीक, और अब हम जानेंगे त्रिभुजा प्लाट का भी वर्ग में आप वर्ग कड़ी वर्ग फुट में निकाल सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ लंबाई यदि रहे तो आप जो है लंबाई में कोई चौड़ाई नहीं होता है, इसलिए सवाल कभी भी करेंगे तो वर्ग धुर यदि पूछते हैं तो जो है आप वर्ग कड़ी या तो वर्ग मीटर, इस तरह से आप सवाल
कर सकते हैं। अब वर्ग हाथ को जो जानते हैं आप, देख लीजिए, फिर भी देख लीजिए। एक हाथ बराबर 1.5 फुट होता है। हमारे इस चैनल में लगभग कई वीडियो में बताया गया है। 1.5 इसके बराबर जो है, सॉरी, इसके बराबर 18 इंच होता है। 18 इंच, ठीक, इसके बराबर 18 इंच होता है और 1.5 फुट होता है। यहाँ पर लिख लीजिए, एक हाथ लंबाई, एक हाथ लंबाई, एक हाथ चौड़ाई, एक हाथ लंबाई, एक हाथ चौड़ाई, इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, एक वर्ग हाथ। ये देख लीजिए, आप अपने हाथ से एक हाथ लंबाई और एक हाथ चौड़ाई, चारों भुजा जो है एक वर्ग हाथ कहलाएगा। यहाँ ये बीच से यहाँ तक एक हाथ और यहाँ से यहाँ तक भी एक हाथ लंबाई चौड़ाई जो है चारों भुजा का बराबर है। ये होता है एक वर्ग हाथ। इस तरह से आप जानते हैं एक हाथ बराबर 1.5 फुट होता है और इसके बराबर 18 इंच। इसको जो है बता दिया हूँ मैं, 18 इंच होता है। यहाँ 18 इंच लिख लीजिए ताकि जो है कंफ्यूज ना हो। 18 इंच, एक हाथ बराबर 18 इंच होता है। हमारे इस चैनल को अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।